हेलो एवरीवन। चैप्टर 6 ख़त्म करने के बाद हमने उसके इम्पोर्टेंट नोट्स भी देख लिए, उसकी एक्सरसाइज भी कर लिया। अभी उसका अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा 15 क्वेश्चंस का टेस्ट है, 20 मिनट का टाइम दिया है मैंने, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए आप देखते हैं चैप्टर 7। चैप्टर 7 का नेम है आपका वेदर, क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। इसमें हम जानेंगे वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में और एडाप्टेशंस ऑफ एनिमल, जो एनिमल्स हैं वो उस क्लाइमेट के अनुसार अपने आप को कैसे एडाप्ट कर लेते हैं वो हम देखेंगे। तो इसमें देखिए ये जो बताया गया है पहले कि जो फर्स्ट पैरा में बताया गया है, ये बताया गया है कि आपको याद है कि जब आप कभी पहाड़ी स्टेशन पर गए थे घूमने के लिए तो आपके घर वालों ने आपसे क्या क्या कहा था कि आप पैक करिए। ठीक है, इसके बाद जब आपके घर के आसपास जब मौसम जो है वो थोड़ा बादलों वाला हो गया था तो आपके पेरेंट ने आपसे कहा था कि एक अम्ब्रेला अपने साथ रखिए। ठीक है, और कभी आपने सुना है अपने से बड़ों को डिस्कस करते हुए वेदर पहले ही, मतलब जैसे मान लीजिए आपके घर पे कोई फैमिली फंक्शन होने वाला है, कोई बर्थडे या फिर कोई शादी, तो पहले से ही वेदर डिस्कस किया जाता है कि उस महीने में हाँ बारिश रहेगी या ठंडक रहेगी, पहले से ही डिस्कस हो जाता है। और आपने एक्सपर्ट को भी देखा होगा, जो लोग क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच देखते हैं उसमें उन्होंने देखा होगा कि मैच के पहले ही कुछ एक्सपर्ट्स का पैनल बैठता है और वो लोग मौसम के बारे में डिस्कशन करते हैं। अच्छा, अब आपको आश्चर्यचकित हुआ होगा, आप थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुए होंगे कि वेदर जो है इसको लेके इतना क्यों किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी प्रोफाउंड है। प्रोफाउंड मीन्स असरदार, गहन इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, इट हैज़ अ प्रोफाउंड इफ़ेक्ट ऑन आवर लाइफ, ये हमारी ज़िंदगी पर एक इसका जो है बड़ा महत्व रहता है। ठीक है, मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़ आर प्लान्ड बेस्ड ऑन द वेदर प्रिडिक्टेड फॉर द डे। हमारे दिन भर के बहुत सारे काम हैं जो मौसम को हम लोग अगर पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं तो उनको करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। उन्हीं के आधार पे हम लोग करते हैं कि कैसा आज वेदर रहेगा। ठीक है, आपने टेलीविज़न या फिर न्यूज़पेपर या फिर रेडियो में आपने वेदर की रिपोर्ट भी देखा होगा। जैसे आपके यहाँ अगर न्यूज़पेपर आता होगा या फिर आपने देखा होगा तो उसमें कहीं पर वेदर की रिपोर्ट दी हुई होती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग वेदर और क्लाइमेट के बारे में ही पढ़ेंगे और उनमें कैसे हम लोग अडाप्ट कर लेते हैं और कैसा हमारा हैबिटेट होता है ये हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो टॉपिक फर्स्ट दिया गया है 7.1, उसका नेम ही इन्होंने दे दिया है वेदर। ठीक है, तो एक फिगर दिया गया है इसमें 7.1 जिसमें एक दिन के वेदर का रिपोर्ट दी गई है। ठीक है, वो हम अभी आपको दिखाते हैं। इसमें देखिए क्या उसमें क्या क्या होता है वो ज़रा हम देख लेते हैं। वी फाइंड दैट द डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज, क्या होता है। अच्छा, डेली रिपोर्ट अगर आप न्यूज़पेपर में देखेंगे तो उसमें क्या क्या होता है। उसमें दिया होता है टेम्परेचर सबसे पहले, फिर ह्यूमिडिटी दी होती है और रेनफॉल अगर हुई तो फिर वो दी हुई है। उसमें पास्ट 24 आवर्स का भी होता है, उस दिन का भी दिया होता है कि उस दिन का प्रिडिक्ट किया हुआ कि आज कैसा मौसम रहेगा। ठीक है, अब ह्यूमिडिटी क्या होता है आपको एक बार ये रिवाइज करा रहे हैं कि ह्यूमिडिटी जो होता है वो मॉइस्चर इन द एयर होता है। ह्यूमिडिटी का मतलब जो हमारी आसपास की हवा है उसमें कितनी नमी है। अब चलिए देखते हैं कि जो वो कटिंग दी गई है कि ये वेदर रिपोर्ट इस तरीके की देखिए आती है। इसमें देखिए दिया होता है मैक्सिमम टेम्परेचर आज कितना जा सकता है और मिनिमम टेम्परेचर कितना जा सकता है। ये जो -5 -4 दिया हुआ है ये क्यों दिया गया है कि कल से इतना कम हुआ है और आज से इतना कम हुआ है। ठीक है, और सनसेट का देखिए टाइम दिया गया है, सनराइज़ का टाइम दिया गया है, मून सेट का टाइम दिया गया है, मून राइज का टाइम दिया गया है। ये मिस्ट फॉग इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह कोहरा भी होगा, ये भी लिख दिया। जो जितनी भी जानकारी उनको मिल सकती है, जितनी भी जानकारी ज़रूरी होती है वो दी गई है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें बूझो को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि ये कौन बनाता है, कौन इसको प्रिपेयर करता है। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर भी दे दिया गया कि जो वेदर रिपोर्ट है
वो मौसम विज्ञान के अधिकारी जो हैं, जो गवर्नमेंट के, वो बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए इसमें दे दिया गया है। इसके बाद एक एक्टिविटी 7.1 दी गई है, जो कि काफ़ी लंबी चौड़ी है। इसमें करना पहले आपको है, फिर उसके बाद में उसका निष्कर्ष निकालना भी बहुत बड़ा है। तो हम इस एक्टिविटी को 2 पार्ट में करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि इसमें करना क्या है। आपको पिछले हफ्ते की जितने भी आज मान लीजिए डेट है आपकी 25, ठीक है, तो 25 और आज आपका डे है ट्यूसडे। तो आप क्या करेंगे कि आप पिछले 7 दिनों का डेटा इकट्ठा करेंगे न्यूज़पेपर से, जो है न्यूज़पेपर में जो लिख के आता है वेदर, वो आप देख के आपको नोट करना है। और नोट कहाँ पे करना है, ये देखिए टेबल 7.1 दी गई है ये। इसमें आपको यहाँ पे डेट डालनी है। देखिए इन्होंने ये जो लिखा है, ये वाली पूरी लाइन, ये एक सैम्पल के तौर पे लिख दिया है, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें इसमें चाहिए वो आपको एक पेपर कटिंग से आराम से मिल जाएंगी। इसमें आपको डेट डालना है, जिस डेट का आप लेंगे। मान लीजिए 25 है, तो फिर आप पहले शुरू करेंगे 18 डेट से, ठीक है। 18 यहाँ पे डालेंगे, 18/8/2020। उस दिन मैक्सिमम टेम्परेचर कितना गया था, मिनिमम टेम्परेचर कितना था, मिनिमम ह्यूमिडिटी कितनी थी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कितनी थी, रेनफॉल अगर हुई थी तो फिर लिख देंगे, अगर नहीं हुई थी तो यहाँ पे एक डैश लगा देंगे, ठीक है। ऐसे आप फिर 19 का लिखेंगे, फिर 20 का लिखेंगे, फिर ऐसे सबका आप लिख के ये टेबल आप कंप्लीट करेंगे। फिर इस टेबल के बारे में मैं आपको कल वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें करना क्या है। चलिए ठीक है।